ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। लाल सिंह चड्ढा की टीम और नेटफ्लिक्स, इनके बीच में जो कुछ भी डील होने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है। कुछ बात उनके बीच में नहीं बन पा रही, और केवल यही नहीं, इन रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि अमेजॉन प्राइम वीडियो हो या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो, इनके साथ भी कुछ बात नहीं बन पा रही है। और लाल सिंह चड्ढा ये फिल्म कौड़ियों के दाम में बिक सकती है, ऐसा इन रिपोर्ट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। हालांकि आमिर खान हो या फिर लाल सिंह चड्ढा की टीम हो या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, किसी की भी तरफ से अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है। और वैसे भी अब ये बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बीच में जो कुछ भी एक खींचातानी चलती है डील को लेकर, उसे वे सार्वजनिक तो नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पर आकर बताएंगे तो नहीं कि भाई हमारे बीच में ऐसे ऐसी बात हुई, ऐसे ऐसी खींचातानी हुई। जो भी हो, ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से ये अंदर की बात, ऐसा वो कह रहे हैं कि भाई ये अंदर की बात हमें पता चली है। अब कौन सी इसमें क्या क्या इस इन रिपोर्ट्स के माध्यम से हमें पता चल रहा है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इन रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर खान ये चाहते थे कि उनकी फिल्म को, लाल सिंह चड्ढा को, नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया जाए, ताकि एक ग्लोबल रीच उनकी फिल्म को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में फिल्म पहुँच सके। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी थी पहले कि फिल्म रिलीज़ होने के 6 महीनों के बाद में ही वे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी मांगी जा रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 150 करोड़ के करीब ये अमाउंट मांगी जा रही थी। पर अब जब लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई है, डिजास्टर साबित हो गई है, उसके बाद में नेटफ्लिक्स इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, और ऊपर से 3 महीनों में ही वो लाल सिंह चड्ढा को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना चाहते हैं, जिसके लिए शायद लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स अभी भी एग्री नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्राइम वीडियो हो या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो, उनके साथ भी कुछ बात नहीं बन पा रही, और ऐसी संभावना है कि लाल सिंह चड्ढा को शायद वूट पर रिलीज किया जाएगा। अब देखिए, वूट वायकॉम 18 का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और वायकॉम 18 लाल सिंह चड्ढा का को प्रोड्यूसर है। तो अपने ही प्रोडक्शन हाउस की फिल्म वो अपने ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, तो इससे उनको कुछ फायदा होगा, ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा कम से कम। और वुड से कुछ वो जो रीच वो चाहते हैं मिले, ऐसे कुछ ग्लोबल रीच भी उनकी फिल्म को नहीं मिल पाएगी। और भारत में भी मेरे अनुसार ज़्यादा मुझे नहीं पता कितने लोग वूट पर एक्टिव सब्सक्राइबर्स होंगे या वूट पर वो कोई कंटेंट देखते होंगे, क्योंकि वैसे भी कुछ बहुत ऐसा एक्सेप्शनल या कुछ नया नया कंटेंट वूट पर आता हो, ये मेरे ध्यान में तो कम से कम नहीं है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं लाल सिंह चड्ढा को हुआ है। जो वो पहले कहा जा रहा था रिलीज़ से पहले कि भाई लाल सिंह चड्ढा ने तो रिलीज़ से पहले ही इतने करोड़ कमा लिए हैं, सारे के सारे सैटेलाइट राइट्स, म्यूज़िक राइट्स, ओटीटी राइट्स वगैरह सबको मिलाकर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट, 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लिया, ऐसा कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे थे। पर अभी पता चल रहा है कि भाई अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से डिजास्टर साबित हो गई है। और मुझे भी ये प्रश्न कई बार ऐसे मन में आता था कि भाई जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अभी आजकल हम देख रहे हैं 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ कमाने में भी इतना ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये इतने बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म, कई बार न्यूज़ रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है अलग अलग फिल्मों को लेकर कि भाई 100 करोड़ में डील हो गई, 150 करोड़ में डील हो गई, 180 करोड़ में हो गई, 160 करोड़ में हो गई। भाई ये चल क्या रहा है? बॉक्स ऑफिस पर भी इतने पैसे फिल्में नहीं कमाती, तो फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतने पैसे कैसे दे देते हैं? तो अभी जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिट गई है, उसके बाद में ये कुछ हालात बने हैं फिल्म के इर्द गिर्द, कोई भी फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं है इतने ज़्यादा बड़े अमाउंट के साथ में। दोस्तों, इन सब बातों से एक बात तो हमें सीखने को मिलती है, पता चलती है कि जब भी किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, जब भी किसी इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा किसी सो कॉल्ड स्टार को, किसी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उस पर ज़्यादा सर पर चढ़ाया जाता है, तब ये हाल होते हैं। या फिर टैलेंट से ज़्यादा जब किसी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तब ये हाल होते हैं। या फिर अपने ग्राहकों से ज़्यादा, अपने एंड प्रोडक्ट से ज़्यादा किसी विशिष्ट एजेंडा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तब ये हाल होते हैं। किसी भी इंडस्ट्री को अगर सर्वाइव करना है तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि आप टैलेंट को महत्व दो, अपने सो कॉल्ड एजेंडा से बाहर आ जाओ। आपका कस्टमर, आपका ग्राहक क्या चाहता है उसकी रिस्पेक्ट करो, वो क्या कह रहा है वो बात सुनो। अहंकार में आकर जब ये कह दिया जाता है ना, यार नहीं देखना तो मत देखो, हमारी चीज़ें नहीं लेनी है तो मत लो, तो भाई ग्राहक भगवान होता है।
और उसका ही अगर आप इस प्रकार से अपमान करोगे, उसकी ही भावनाओं को आप पैरों तले रौंदोगे, तब तो यही हाल होना है। और ये बातें केवल फिल्म इंडस्ट्री पर ही लागू नहीं होती, हर जगह पर लागू होती है। आप स्पोर्ट्स को ले लीजिए, खेल के क्षेत्र को। आज से कुछ वर्षों पहले तक कितने कम मेडल्स आते थे, और 15 अगस्त पर मोदी जी ने ये बात लाल किले से कही भी कि आज से कुछ वर्ष पहले तक खेल के क्षेत्र में भी, सिलेक्शन में भी जो भ्रष्टाचार होता था, पैसे लिए जाते थे या फिर नेपोटिज्म, किसी के सो कॉल्ड भाई भतीजावाद, भाई ये इसका बेटा है, इसका ये है, इसका फलाना ढिमका है, ऐसे लोगों को जब प्रेफरेंस दिया जाता था या भ्रष्टाचार जब होता था, तब जो रियल टैलेंट है वो सामने नहीं आ पाते थे। भ्रष्टाचार किसी भी इंडस्ट्री को अंदर से खोखला कर देता है। आपको अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को, उनके सेटिस्फैक्शन को, या वो क्या चाहते हैं उसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। आप अहंकार में आकर ये नहीं कह सकते कि भाई अब इनको सबक सिखाना होगा हमें। आप ऐसी धमकियां ग्राहकों को दोगे तो भाई आपकी इंडस्ट्री का तो यही हाल होना है। मैं तो अभी भी कहता हूं कि भाई अभी भी बॉलीवुड के पास में समय है अपने सारे एजेंडास को साइड में रखकर, इन सो कॉल्ड स्टार्स, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ को साइड में रखकर उन्हें अपने कंटेंट पर फोकस करने की आवश्यकता है। जो लोग अपने रूट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हें सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे ये ब्रह्मास्त्र वगैरह जैसी फिल्में नहीं जो दिखावटी बस हिंदुओं की भावनाओं को जिसमें एक्सप्लॉइट करने का प्रयास किया गया हो। मुझे कम से कम ऐसा लगता है ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को देखकर, क्योंकि जितना मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में पढ़ा है, कोई एक अफगानिस्तान या पर्शियन मूल के लेखक थे, उनकी एक इस्लामिक लिटरेचर ऐसा एक नॉवेल है रूमी नाम की, उस पर वो कुछ फिल्म बनाने वाले थे। फिल्म का नाम पहले ड्रैगन था, फिर शायद अचानक इसके मेकर्स को लगा हो कि भाई देश में अभी अपने राष्ट्र, अपने कल्चर के प्रति लोगों के मन में गर्व की भावना जाग रही है, तो फिर उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र और अस्त्रावर्ष और ये सब वो बातें लेकर के आ गए। और उसमें भी वो अपने कल्चर, अपने रूट्स या हमारे सिंबल्स, प्रतीक, या जीवन में संयम, एकाग्रता, तपस्या, इनका सारा महत्व छोड़कर हीरो को आप कुछ ऐसे लफंडरगिरी, वो किसी सड़क छाप ऐसे किसी लवर बॉय की तरह वो पीछे पीछे घूम रहा है लड़कियों के। देवा देवा सॉन्ग में भी देवा देवा तो नहीं, पर वो लड़कियों के वो आलिया भट्ट के पीछे पीछे वो घूमते हुए दिख रहा है। तो ये आप, और ऊपर से आप कहो कि भाई हमने बड़ा रूट्स की तरफ हम फिल्म को लेकर के जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और ऊपर से रणबीर कपूर को आप ब्रह्मास्त्र में जो लीड कैरेक्टर है उसके लिए जो एक पर्सनैलिटी चाहिए, कहाँ से रणबीर कपूर उसमें सूट हो रहा है? अगर सच में अयान मुखर्जी का कुछ ऐसा विजन होता अपने फिल्म को लेकर, तो वो रणबीर कपूर को कभी भी ऐसे रोल में कास्ट ही नहीं करते। तो ये सच में अगर हृदय शुद्ध रखकर अपने सारे पर्सनल जो भी किसी के साथ में उनके कुछ होंगे, किसी के प्रति द्वेष होगा या किसी के प्रति ज़्यादा आसक्ति होगी, उन सब बातों को साइड में रखकर अपने आर्ट पर, अपने एंड प्रोडक्ट पर अगर वो ध्यान देंगे, तब ही कुछ बदलाव आ सकता है। ये दिखावटी बदलाव नहीं चलेगा कि कुछ सेक्युलर राजनेताओं की तरह बस चुनाव से पहले शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनकर खुद को जनेऊधारी पंडित बोलना, शिवभक्त बताना खुद को महान। भाई लोग समझते हैं ये बॉलीवुड, ऐसा नहीं कि ये लोग ये समझते नहीं होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि देश की ऑडियंस, देश की जनता को हम जैसे चाहे वैसे बस उल्लू बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो बॉलीवुड चाहे तो अभी भी बदल सकता है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।